मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे हिंदी की कर्मवीर कविता, अध्याय 13, पेज नंबर 93, भाग 1। कर्मवीर। कर्मवीर, जैसा कि कविता का जो पाठ का नाम है कर्मवीर। कर्म का अर्थ क्या है? कार्य, और वीर का अर्थ बहादुर, अर्थात जो कार्य करते हैं वह कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। कर्मवीर कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करते हैं और किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं, वे मनुष्य अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वे ही दूसरों के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और वह अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। हमें अपने कार्य कैसे करने चाहिए? स्वयं ही करने चाहिए। स्वयं आगे बढ़कर अपने कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वे ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो व्यक्ति कर्म करते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति कर्मशील नहीं रहेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि व्यक्ति की जो मेहनत है, उसकी लगन है, वो ही एकमात्र कारण है आपके जीवन में सफल होने का। यदि हम अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। इतिहास में देखिए बच्चों, जितने भी व्यक्ति सफल हुए उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत ही है। बिना मेहनत के मनुष्य इस संसार में अपना कार्य जो उसको ईश्वर ने भेजा है इस पृथ्वी पर, वो कैसे भेजा है? एक कर्म करने के लिए। यदि व्यक्ति इस पृथ्वी पर कर्म नहीं करेगा तो भाग्य के भरोसे बैठे रहेगा तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि जो आपने देखे हैं, बड़े बड़े महान वीर हुए जिन्होंने देश के लिए, देश को आजाद करवाया, उन्होंने भी तो कार्य किया। यदि वह कार्य नहीं करते, कर्म नहीं करते तो आज हमारा देश आजाद हो पाता? नहीं हो पाता। देखो बच्चों, आज हम इस कविता में, कर्मवीर कविता में हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हमेशा कार्य करते रहने की जो शिक्षा मिल रही है उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये कविता है ये हमें बताती है कि हमें बाधाओं को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा वीर वही है जो अपनी मदद स्वयं करे, अपनी सहायता स्वयं करे और समय का पालन करे। यदि व्यक्ति समय का पालन नहीं करेगा, अगर वह समय के भरोसे बैठा रहेगा कि यह कार्य मैं आज नहीं कल कर लूंगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। आओ बच्चों, इस कविता में हम कुछ सीखते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति हैं वह देखकर बाधा, बाधा का अर्थ क्या है? कठिनाई। विविध बहुत सारी, बहु अनेक, विघ्न मतलब कठिनाइयाँ, बाधाएं, घबराते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति हैं वह विविध प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयों को देखकर कभी भी घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वह अपने जीवन में भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोग कर पछताते नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? आवाज क्या है इस कविता का? वह कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह अपने जीवन में आई बाधाओं, विघ्न, कठिनाइयों को देखकर कभी भी घबराते नहीं, भाग्य के भरोसे बैठकर दुख भोगकर हमेशा पछताते नहीं रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई, कितना भी बहुत बड़ा कार्य क्यों ना हो जाए, कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन वह कभी भी उससे डरते नहीं, कभी भी उससे पीछे हटते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो कवि है कहना चाहता है कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वह भीड़ में चंचल नहीं बनते, मतलब अपने मार्ग से हटते नहीं हैं, वही वीर कहलाते हैं। हो गए एक आन
आन में उसके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। देखिए बच्चों, आगे कवि क्या कहना चाह रहा है? वह कहना चाह रहा है कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। जो वीर व्यक्ति हैं उनके एक ही आन में जो बुरे दिन होते हैं वे भी कैसे बन जाते हैं? भले बन जाते हैं। बुरे दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अर्थात जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह सब समय, काल समय, सभी समय में एक साथ मिले फूले और फलते रहते हैं। मतलब अपने जीवन में खुशहाल करना, अपने जीवन को खुश करना, खुशी लाना वह उनके ही हाथ में है। और वह अपने बुरे दिनों में जो आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको भी कैसे फेस करके वह अच्छे दिनों में परिवर्तित कर देते हैं। इस कविता में कवि यही कहना चाह रहा है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कवि आगे कहता है कि जो कर्मवीर व्यक्ति है वह समय के भरोसे कभी भी आज और कल नहीं करते हैं, क्योंकि जो उन्हें कार्य करना होता है, जो आज कार्य करना होता है वह उसे आज ही करते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। वह जो सोचते हैं वही वह कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। वह जो सोच लिया उन्होंने वह वही कार्य को करते हैं। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आके। आगे कवि कह रहा है कि जो सुनते तो सदा सबकी है, सबका कहना जो तो सबसे सुनते हैं, लेकिन मदद करते हैं अपनी जगत में आके। लेकिन वह अपनी सहायता स्वयं ही करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। वह भूल कर भी कभी भी अपनी सहायता के लिए दूसरों का मुंह ताकते नहीं है। दूसरों के भरोसे वह बैठे नहीं रहते। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति हैं उनके लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह कर नहीं सकते और वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर अपने ही दम पर अपना कार्य करके दिखाते हैं। इसीलिए आपने इस कविता से क्या शिक्षा मिल रही है आपको? कि बहुत ही ऐसे कार्य हैं जिन्हें देखकर हम घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, समय के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारे भाग्य में जो भी है वही होगा। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि हमें समय के भरोसे नहीं बैठकर, भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर जो आज का कार्य है उसे आज ही करना है। आगे इस कविता में कवि कह रहा है जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं। अर्थात कवि कह रहा है कि जो कर्मवीर व्यक्ति है वह समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि वह कैसे होते हैं? काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अर्थात जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह ये नहीं कि काम की जगह बातें बनाएं, बहाने बनाएं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं और अपने समय पर अपने सारे कार्य पूरे करते हैं। बातों में समय गंवाते नहीं हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से जो कभी चुराते हैं नहीं। अर्थात जो कर्मवीर व्यक्ति है वह कभी भी आजकल करके अपना समय गंवाते नहीं हैं। जो आज का कार्य है उसे आज ही करते हैं। यत्न करने से मतलब कोशिश करने से जो कभी भी जी चुराते नहीं। जी चुराना है मतलब बहाने करना। अर्थात कोशिश करने से कभी भी घबराते नहीं हैं, अपना जी नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अर्थात ऐसी जो कौन सी बात है जो होती नहीं उनके लिए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उनके लिए किसी भी प्रकार से वह उसका सामना नहीं कर सकते। अर्थात ऐसी कोई भी कार्य उनके लिए जो नहीं है, कठिन नहीं है, जिसका वह सामना नहीं कर सकते। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वे नमूना का अर्थ है उदाहरण। अर्थात वे व्यक्ति जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, कर्मशील हैं, वह अपना उदाहरण बन के दिखाते हैं। अर्थात लोगों के लिए वे एक उदाहरण, एक मिसाल के रूप में आते हैं वे औरों के
के लिए अर्थात आज हम इस कर्मवीर कविता को पढ़ रहे हैं, तो हमें भी कर्मवीर कविता को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि हमें कर्मशील रहना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए और कर्मवीर व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यदि हमने अपने समय को गंवा दिया तो वह समय दोबारा लौटकर नहीं आता और हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम सफल नहीं हो पाते, हमने समय की कद्र नहीं की होती है। यदि हम समय की कद्र करते, समय को गंवाते नहीं, अपना कार्य समय पर करते, तो हम अपने जीवन में सफल हो पाते। इसीलिए कवि कहना चाह रहा है कि हमें क्या बन के दिखाना है, हमें औरों के लिए एक उदाहरण बन के दिखाना है, एक मिसाल कायम करनी है। यदि हम अपने जीवन में ऐसा कर पाएंगे तो ही हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, बाधाएं जो हैं उनका हमेशा क्या कर पाएंगे, निराकरण कर पाएंगे और अपने जीवन में उन बाधाओं को देखकर आगे बढ़ पाएंगे। अर्थात कवि सारी कविता के माध्यम से बच्चों को यही शिक्षा देना चाह रहा है कि बच्चों स्वयं आगे बढ़कर अपना कार्य करो, मेहनत करते रहो, क्योंकि अपने जीवन में यदि आपको सफलता को प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अर्थात आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह कविता नहीं समझ में आई है तो बच्चों आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। दोबारा यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, एक एक शब्दार्थ को पढ़ेंगे, तो आपको यह कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों, प्यारे बच्चों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।